हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 35 करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 32 प्लीज़ बुक खोल के बैठो। मैंने आधा पार्ट तो क्वेश्चन का यहाँ पे लगा दिया है, आधा पार्ट मैं बुक से खुद पढ़ के आपके साथ सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन कहता है स्टीरियो स्टोरेज ऑफरिंग अ स्पेशल प्राइस ऑन कंप्लीट सेट ऑफ कंपोनेंट रिसीवर, कॉम्पैक्ट डिस्क, प्लेयर, स्पीकर, टर्न। तो ये देखो, ये मैंने आर से रिसीवर कर दिया है, ठीक है? सी से कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर कर दिया है, स्पीकर कर दिया और टर्न टेबल कर दिया है। एक सेकंड, ठीक है? तो ये मैंने आपका शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है? अच्छा, के से मतलब है कि केनवुड, ओ से मतलब है ओंक्यो, पी से पायनियर, एस से सोनी और एस से शेयरवुड। फिर ये भी ओंक्यो, पायनियर, सोनी टेक्निक्स, बॉस्टन, इन्फिनिटी, पॉल्क, ओंक्यो, सोनी, टेक्निक्स। तो ये मैंने आपके सबके शॉर्ट फॉर्म में कर दिए ब्रांड्स और टाइप ऑफ इक्विपमेंट को। A switchboard display in the store allows the customer to hook together any selection of component consisting of one type of each. Use the product rule to answer the question. In how many ways can one component of each type can be selected? अब देखो प्रोडक्ट रूल क्या था कि हर टाइप में कितने हैं N1 N2 N3 N4। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलेगा कि कितने हो सकते हैं N1 टाइम्स N2 टाइम्स N3 टाइम्स N4, जो कि क्या होगा 5 टाइम्स 4 टाइम्स 4 3 टाइम्स 4 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 4 which will be about which will be what 5 और 20 12 to 40, ठीक है? तो ये है। तो प्रोडक्ट रूल तो सिंपल ही था क्योंकि हाउ मेनी वेज वन कंपोनेंट ऑफ ईच टाइप कैन बी चोजन, तो वो बड़ा इजी है। सेकंड वाला देखो, सेकंड कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन कंपोनेंट इज सिलेक्टेड इफ बोथ द रिसीवर एंड कॉम्पैक्ट डिस्क आर टू बी सोनी। अब देखो, रिसीवर क्या होना है मेरा सोनी, कॉम्पैक्ट डिस्क होनी है सोनी। मतलब अब मेरा N1 जो होने वाला है, ठीक है? मतलब मेरा N1 भी एक ही तरीके से चूज हो सकता है सोनी और N2 भी एक ही तरह से चूज हो सकता है सोनी। N3 में बस 3 चॉइसेस हैं और N4 में N4 में मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है? ठीक है? क्योंकि उनमें तो कोई कंडीशन है ही नहीं। अब वापस करो N1 इंटू N2 इंटू N3 इंटू N4, तो 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज़ 12, ठीक है? सी वाला देखो ज़रा, सी क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज़ कैन कंपोनेंट सिलेक्टेड इफ नन इज़ टू बी सोनी। कोई सोनी नहीं हो सकता। समझ में बात? कोई भी सोनी नहीं हो सकता। तो अब देखो, अब इधर आओ N1, N1 सोनी नहीं हो सकता, तो मेरे पास कितने तरीके बचे? काउंट करो, 1 2 3 4 तरीके बचे, तो N1 हो जाएगा मेरा 4, ठीक है? ठीक है, सेकंड में भी सोनी नहीं हो सकता, तो 3 बचे मेरे पास। थर्ड में देखो सोनी नहीं हो सकता, तो इसमें सोनी वैसे ही नहीं है, तो इसमें 3 तरीके हैं। और फोर्थ में सोनी नहीं हो सकता, ये देखो ये रहा मेरा सोनी, तो मेरे पास बचे कितने? 3 तरीके। तो N1 इंटू N2 इंटू N3 इंटू N4 इज़ 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है? 12 9 108, ठीक है? तो ये हो गया कि नन सोनी उसका तरीका हो गया। हाउ मेनी वेज़ कैन सिलेक्शन बी मेड इफ एट लीस्ट वन सोनी कंपोनेंट इज़ इंक्लूडेड। अब देखो मेरी बात, एट लीस्ट वन सोनी, एट लीस्ट वन सोनी का क्या मतलब होता है? कि कम से कम 1 सोनी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ब्ला, 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 ब्ला। पर पता है एट लीस्ट वन का मतलब क्या होता है? इसको एट लीस्ट वन को आप पता है इस तरह से लिख सकते हो, टोटल माइनस नन सोनी, यही तो हुआ। एट लीस्ट वन क्या हुआ? कि टोटल में से कोई भी सोनी ना हो, वो हटा दो तो बचे कौन से? एटलीस्ट वन वाले बचे ना। भाई आप टोटल में से जो नन सोनी वाले कॉम्बिनेशंस हैं उनको हटा दो, तो बचेंगे क्या? 1 2 3 4 उतने सोनी वाले ही बचेंगे, ठीक है? तो टोटल कितने तरीके से 240, और नन सोनी वाले 108 तरीके थे, ऊपर से निकाल दिया, तो एटलीस्ट वन सोनी वाले 132 तरीके हो गए, ठीक है? ठीक है ना? ये आपका 132 हो गया। अब ई पार्ट कह रहा है if someone flips switches on the selection of a completely random fashion, what is the probability that system selected contains at least one Sony? ठीक है? तो at least one Sony component तो probability पूछ रहा है, तो ये होगी 132 फेवरेबल डिवाइडेड बाय 240 टोटल। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि भाई एग्जैक्टली वन सोनी। अब देखो एग्जैक्टली वन सोनी, अब सोनी कहाँ-कहाँ आ रहा है? सोनी मेरा आ रहा है रिसीवर में, कॉम्पैक्ट डिस्क में और टेबल टर्न में। तो या तो सिर्फ रिसीवर सोनी हो, या तो सिर्फ कॉम्पैक्ट डिस्क सोनी हो, या तो सिर्फ टर्न टेबल सोनी हो। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ओनली सोनी रिसीवर, ओनली सोनी, और ओनली कॉम्पैक्ट डिस्क सोनी हो, ओनली टर्न टेबल सोनी हो। तो इसका एक सिंपल चीज देख रहे हो क्या?
और है, और का मतलब तो होगा ऐड। तो टोटल तो मेरे पास 240 तरीके हैं, और होगा ऐड। अब दिया देखो, ओनली सोनी रिसीवर, सिर्फ रिसीवर सोनी का हो, तो इधर आओ जरा। अगर रिसीवर सोनी का हुआ तो मेरे N1 कितने हो जाएंगे? N1 हो गए 1 2 3 4। N2, अब ये सोनी का नहीं हो सकता क्योंकि रिसीवर सोनी का हो चुका है, सिर्फ रिसीवर ही सोनी का है। अपने को चाहिए थी एग्जैक्टली 1 सोनी, तो एक सोनी रिसीवर हो चुका। अब तो कुछ सोनी हो नहीं सकता, तो 1 2 3 तरीके। N3 तो 3 ही है क्योंकि वहाँ सोनी है ही नहीं, और N4 में भी सोनी हटा दो, 3 तरीके। तो 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 नहीं, सॉरी मैं 4 कह रहा हूँ, 1 हो गया। 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या था, 3, राइट। क्योंकि N1 तो सोनी हो गया ना, तो सोनी हो गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा मैंने 4 लिख दिया था क्या? ओके, लेट मी जस्ट मेक द करेक्शन, 1। क्योंकि सोनी हो गया ना, तो मैंने क्या बोला कि एग्जैक्टली 1 सोनी, तो मैं कहता हूँ ओनली 1 सोनी रिसीवर है। तो रिसीवर सोनी हो गया तो वो एक तरह से ही चूज हो सकता है, सोनी। अब वो सोनी हो गया तो बचे हुए सोनी हो नहीं सकते, तो यहाँ 4 में से 3 सोनी हो सकते हैं। इसमें तो सोनी है ही नहीं 3, और इसमें चूज करने के लिए ये एक सोनी, तो बच्चे में 3 हो गए। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन इज 1 इंटू 3। अब सेकेंड है ओनली सोनी कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर। तो अब हटाओ, सोनी का कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्प्ले तो एक तरह से सिलेक्ट हो सकता है। अब सोनी के जो हमारे ये स्टेरियोज हैं, स्पीकर्स हैं, वो तो सोनी का तो कोई है नहीं, तो 3 तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं। और टेबल टर्न सोनी का नहीं हो सकता, तो ये भी 3 तरह से हो सकता है। और ये सोनी का नहीं हो सकता, तो ये 4 तरह से हो सकता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3। अब एक ओनली सोनी का टेबल टर्न, सिर्फ टेबल टर्न सोनी का हो, तो देखो अगर सिर्फ टेबल टर्न सोनी का हो तो ये तो सिर्फ एक तरह से सिलेक्ट हो पाएगा, टेबल टर्न। ठीक है, ये 3 तरह से होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क 3 तरह से होगी क्योंकि वो सोनी की नहीं हो सकती, और रेडियो भी सोनी का नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ एक ही सोनी का हो सकता है, वो टेबल टर्न हो चुका, तो ये 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, ओके। 3 जा 9, 9 जा 27, ये 9 4 जा 36, 36 240, 12 7 7 9 2 3 6 9, 99/240, ये आपका आंसर। डन है, समझ में आ गया कैसे हुआ ये? ओनली 1 सोनी का क्या हुआ, क्या तो सिर्फ सोनी का रिसीवर हो, या सोनी का कॉम्पैक्ट प्लेयर हो, या फिर सोनी की टर्न टेबल। तो रिसीवर हो तो N1 के कितने तरीके होंगे, 1, क्योंकि फिक्स हो गया रिसीवर। और बच्चे सोनी के नहीं हो सकते, तो आप रिमूव करके कर लोगे। ठीक है ना? अगर रिसीवर सोनी का होगा तो सिर्फ रिसीवर एक तरह सिलेक्ट हो सकता है। कॉम्पैक्ट प्लेयर सोनी का हो नहीं सकता क्योंकि रिसीवर सोनी का हो चुका है, तो 3 तरीके बचे। इसमें सोनी है ही नहीं, तो 3 ही है, और इसमें 4 में से सोनी हटा दो तो बच्चे कितने, 3। ओके, सो इसके साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो जरा। अ प्रोडक्शन फैसिलिटी एम्प्लॉयज 20 वर्कर्स ऑन द डे शिफ्ट, 15 ऑन स्विंग एंड 10 ऑन द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। तो 3 तरह की शिफ्ट्स है हमारे पास। ठीक है, डे, स्विंग और ग्रेवयार्ड। द क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट इन इज टू सिलेक्ट 6 ऑफ दीज वर्कर फॉर इन डेप्थ इंटरव्यू। हमें चूज करने हैं कितने, 6। ठीक है, suppose the worker selection is made in such a way that any particular group of 6 worker has the same chance of being selected। ठीक है, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट, इसने गिवन क्या रखा है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो ए पार्ट देखते हैं, ए पार्ट क्या कह रहा है। ए पार्ट कह रहा है कि हाउ मेनी सिलेक्शन रिजल्ट इन ऑल 6 वर्कर्स कमिंग फ्रॉम डे शिफ्ट। ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन देख लो। टोटल 45 वर्कर हैं, और सिलेक्ट हमें 6 करने, तो 45 C6 ये टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन हो गया। अब आओ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सारे 6 वर्कर डे शिफ्ट से है, डे शिफ्ट में 20 लोग हैं, तो सारे 6 डे शिफ्ट से है, तो इट इज 20 C6। ठीक है, 6 चूज कर लिए 20 में से। नेक्स्ट पार्ट में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 6 फ्रॉम डे शिफ्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल ओवर टोटल। ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज आप कर लेना, मेरा यहाँ पर मोटो कैलकुलेशंस कराना नहीं है, मोटो मेरा आपको क्वेश्चन समझाना है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखो जरा, मैंने एक्चुअली सॉल्व कर लिया, तो एक तो ये दिक्कत है। ठीक है, दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 6 वर्कर्स विल बी फ्रॉम सेम शिफ्ट। सेम शिफ्ट मतलब या तो सारे के सारे 6 डे शिफ्ट से हो, या सारे के सारे 6 स्विंग शिफ्ट से हो, या सारे के सारे 6 ग्रेवयार्ड शिफ्ट से हो। तो ठीक है, तो और वाला केस है ना, इधर डे शिफ्ट से हो, और स्विंग से हो, और ग्रेवयार्ड से हो, मतलब और है, मतलब एडिशन वाला केस है। ठीक है, तो 6 के 6 डे शिफ्ट से हो, दैट की उसकी प्रोबेबिलिटी 20 C6। या फिर और का मतलब मैंने हमेशा बताया था ऐड। 6 के 6 स्विंग से हो, व्हिच मींस 15 C6, और 6 के 6 ग्रेवयार्ड से हो, दैट इज 10 C6।
डिवाइडेड बाय कितने हैं 45 C6, ये हमारा इसका आंसर है। अब ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं इसको x नेम कर रहा हूँ, ठीक है। पार्ट सी पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट टू डिफरेंट शिफ्ट विल बी रिप्रेजेंटेड। देखो पार्ट सी कह रहा है कि एट लीस्ट टू शिफ्ट्स विल बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो एटलीस्ट टू शिफ्ट विल बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड। ओके समझते हैं जरा। कम से कम 2 शिफ्ट रिप्रेजेंट हो, यानी कम से कम 2 मतलब या तो डे स्विंग हो, स्विंग ग्रेवयार्ड हो, ग्रेवयार्ड डे हो, या ग्रेवयार्ड स्विंग डे, तीनों के कुछ-कुछ वर्कर्स आ जाएँ। अच्छा इसका अपोज़िट समझो ना, इसको आप एटलीस्ट को हमेशा ट्राई करा करो कि टोटल माइनस उसमें करो। और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना ये तो सीधा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट का हमेशा करो 1 माइनस किसी की प्रोबेबिलिटी में लिख दो। यानी एटलीस्ट 1 में तो क्या कर सकते हो? एटलीस्ट 1 के केस में पता है आप क्या कर सकते हो? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर सकते हो। ठीक है? तो एटलीस्ट 2 विल बी रिप्रेजेंटेड का क्या मतलब है? कि या तो 2 शिफ्ट रिप्रेजेंट हो या 3 रिप्रेजेंट हो। तो इसमें पता है एक चीज़ मिसिंग है कि 1 शिफ्ट केवल 1 शिफ्ट रिप्रेजेंटेड हो। ये चीज़ मिसिंग है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 शिफ्ट रिप्रेजेंटिंग अगर मैं कर दूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं टोटल में से 1 शिफ्ट रिप्रेजेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी हटा दूं तो बचते कौन है? 2 शिफ्ट वाले ही बचते हैं ना। मैंने क्या किया, मैंने टोटल लिया और मैंने कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही शिफ्ट के वर्कर्स आएंगे, उसको हटा दिया तो बचती क्या है? प्रोबेबिलिटी की 2 या 2 से ज्यादा वर्कर्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स के। यही तो है। वापस समझो, मैंने बोला कि भाई एटलीस्ट 2 शिफ्ट रिप्रेजेंट होनी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 शिफ्ट रिप्रेजेंट हो। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि 1 माइनस 1 शिफ्ट रिप्रेजेंट हो का ये मतलब है कि अगर 1 में से मैंने 1 शिफ्ट वालों को हटा दिया, ठीक है, तो बची किन की प्रोबेबिलिटी बच गई? 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट्स, ठीक है? तो बिल्कुल, तो 1 शिफ्ट वाला अभी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी ऊपर, ये तो निकाली थी, x ही तो निकाली थी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, जो भी आए वो लिख देना है इसकी जगह। लास्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 शिफ्ट विल बी अनरिप्रेजेंटेड? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एट लीस्ट 1 क्या हो? अनरिप्रेजेंटेड हो। समझे मेरी बात? कम से कम एक शिफ्ट तो अनरिप्रेजेंटेड हो जावे, मतलब या तो 1 अनरिप्रेजेंट हो जाए, या 2 अनरिप्रेजेंट हो जाए, या तीनों अनरिप्रेजेंट हो जाए। अब तीनों तो अनरिप्रेजेंट हो नहीं सकती, किसी ना किसी शिफ्ट से तो वर्कर आएगा ही, ठीक है? तो ये एटलीस्ट 1 वाला जब होता है ना क्वेश्चन, तो इसको करने का एक और तरीका होता है। एक तो 1 माइनस एटलीस्ट 1 अनरिप्रेजेंट हो जाए, तो 1 माइनस 0 अनरिप्रेजेंट हो जाए। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 माइनस 0 अनरिप्रेजेंट हो जाए, कोई सेंस बन रहा है इस क्वेश्चन में? कोई सेंस बन रहा है? कोई सी भी शिफ्ट अनरिप्रेजेंटेड ना हो। इस तरह से करने का सेंस तो बन नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, कि कोई ना कोई शिफ्ट तो आएगी ही, ठीक है? तो इसको ऐसे करते हैं, एटलीस्ट 1 अनरिप्रेजेंट हो जाए ना, तो इसका मतलब क्या है? A1 बोलो डे अनरिप्रेजेंट हो जाए, A2 बोलो स्विंग अनरिप्रेजेंट हो जाए, A3 बोलो ग्रेवयार्ड अनरिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है? और एटलीस्ट का मैंने आपको हमेशा एक सेंस बताया था कि एटलीस्ट को यूनियन की टर्म्स में लिया करो। एटलीस्ट 1 अनरिप्रेजेंट का क्या मतलब है? कि या तो डे अनरिप्रेजेंट हो जाए, और स्विंग अनरिप्रेजेंट हो जाए, और ग्रेवयार्ड अनरिप्रेजेंट हो जाए। समझे मेरी बात? समझे नहीं समझे? तो एटलीस्ट 1 अनरिप्रेजेंट हो जाए, कि या तो डे अनरिप्रेजेंट हो जाए, या तो स्विंग अनरिप्रेजेंट हो जाए, या तो ग्रेवयार्ड अनरिप्रेजेंट हो जाए। और जब भी मैंने बोला या तो, हिंदी में बोले तो या, और इंग्लिश में बोले तो और। अगर इस वर्ड का यूज़ हो रहा है तो यूनियन आएगा, खत्म बात। ठीक है? अब इसको ऐसे भी करा, क्योंकि अब इस आप फ़ॉर्मूला को ओपन कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 की। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3। यहाँ तक समझ में आया? कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन, समझ में आया? एटलीस्ट 1 अनरिप्रेजेंट हो जाएगा, क्या मतलब है? कि या तो डे रिप्रेजेंट हो जाए, या स्विंग हो जाए, या नाइट हो जाए, या फिर डे स्विंग हो जाए, स्विंग ग्रेवयार्ड हो जाए, और ग्रेवयार्ड डे हो जाए,
या फिर तीनों अनरिप्रेजेंट हो जाए। अब तीनों अनरिप्रेजेंट हो जाए वाले सेंस बनता है नहीं, ठीक है? और उसका उल्टा होता है ना 1 माइनस 0 वाला सेंस बन जाता है कि 0 अनरिप्रेजेंट हो जाएगा, निकाल नहीं पाओगे। ट्राई करके देखना आप, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ट्राई करो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बीइंग अनरिप्रेजेंटेड, ठीक है? आपका दिमाग खराब हो जाएगा 0 अनरिप्रेजेंट करने में, क्योंकि वेरियस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं फिर। 6 वर्कर चुनने हैं और कोई सी भी अनरिप्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। किसी से 2-2 भी आ सकते हैं, 1, 2, 3 भी आ सकते हैं। ठीक है? तो आप उस चीज़ में आप फँस जाओगे। तो इसलिए इसका बेटर तरीका क्या है? तो इसलिए कहता हूँ आप क्वेश्चन्स करो। अब आपको डिफरेंट-डिफरेंट मेथड समझ में आ रहे हैं ना उस क्वेश्चन के लिए। अभी जस्ट ऊपर हमने एट लीस्ट का क्वेश्चन कैसे करा था? टोटल माइनस उसकी अपोज़िट वाली चीज़ लेकर। तो एट लीस्ट के क्वेश्चन करने के यहाँ से आपको पता पड़े 2 तरीके होते हैं एट लीस्ट वाले क्वेश्चन। एक तो यूनियन वाला तरीका होता है और एक टोटल माइनस नंबर वाला, जो उसके अपोज़िट होता है, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 है तो 0 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है? एट लीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग एट लीस्ट 1 इज़ कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर दोगे तो ही आ जाएगा। या तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करो, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर लो, ठीक है? बात एक ही है। तो एट लीस्ट वाले क्वेश्चन करने के आपको 2 तरीके समझ आ गए। अब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन देख के तो एकदम समझ आएगा नहीं क्या करना है। तो ये तभी आप होगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस से समझ में आपको आएगा कि अच्छा, यहाँ पे तो ईज़िली अवेलेबल आंसर आ रहा था। भई ऊपर हमने निकाला था ना, पार्ट बी में क्या पूछ रहा था कि 6 हमने सिलेक्ट करें कि सारे 6 के 6 एक शिफ्ट से आ जाएँ, तो ये निकाला था। और पार्ट सी कह रहा था कि एट लीस्ट 2 विल बी रिप्रेजेंटेड, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 1 शिफ्ट विल बी रिप्रेजेंटेड, क्योंकि अगर एट लीस्ट 2 रिप्रेजेंट होगी, इसका मतलब या तो 2 रिप्रेजेंट हो, डे शिफ्ट या इस तरह कॉम्बिनेशन में, या तीनों रिप्रेजेंट हो जाए। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं हो रहा? इसमें इंक्लूड ये नहीं हो रहा कि सिर्फ़ एक ही शिफ्ट रिप्रेजेंट हो, तो मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दी, ठीक है? पर इस क्वेश्चन में उसमें सेंस इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में यूनियन से करा कि एटलीस्ट वन अनरिप्रेजेंट हो, यानी या तो डे वन रिप्रेजेंट अनरिप्रेजेंट हो जाए, या डे टू नहीं, स्विंग अनरिप्रेजेंट हो जाए, या फिर ग्रेवयार्ड अनरिप्रेजेंट हो जाए, या फिर कोई से भी 2 हो जाए, कोई से भी 3 हो जाए। यूनियन का मतलब ही क्या होता है? सब आ जाता है उसमें तो। यूनियन में अकेले भी आ जाते हैं, साथ में भी आ जाते हैं, सब आ जाता है। वैसे भी मैंने आपको बताया था, जब भी मैं या वाली लैंग्वेज या और वाली लैंग्वेज यूज़ करूँगा तो यूनियन आएगा, ठीक है? तो एट लीस्ट वन रिप्रेजेंटेड मतलब कि या तो A1 हो जाए अनरिप्रेजेंट, या A2 हो जाए, या A3 हो जाए, और साथ में भी हो जाएँगे, तो साथ में भी होने के लिए यूनियन को आपको यूज़ करना पड़ेगा, है ना? तो बिल्कुल, इस क्वेश्चन में तो आप समझ गए कि आप एट लीस्ट क्वेश्चन को यूनियन से कर सकते हो, यूनियन से भी कर सकते हो, कि एट लीस्ट वन रिप्रेजेंट हो जाए, यानी या तो डे हो जाए, या तो स्विंग हो जाए, या तो नाइट हो जाए, या तो ये दोनों में कॉम्बिनेशंस में हो जाए। तो ये सिर्फ़ एट लीस्ट के केस में यूनियन में ही हो सकता है, क्योंकि यूनियन में ही अगर मैं A1, A2, A3 बनाऊँगा, तो या तो डे अनरिप्रेजेंट हो रहा है, या स्विंग, या डे स्विंग ग्रेवयार्ड देखो, स्विंग अनरिप्रेजेंट हो रहा है, ग्रेवयार्ड अनरिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे डे ग्रेवयार्ड, यहाँ से डे स्विंग, यहाँ पे ग्रेवयार्ड स्विंग, और ये बीच वाले एरिया में तीनों अनरिप्रेजेंट, इस तरीके से समझ रहे हो मेरी बात? तो यूनियन में ही ये काम बन रहा है, ठीक है? मैंने ज़्यादा समझा दिया, आई डोंट थिंक मुझे इतना भी समझाना था, बट जितना डेप्थ में उतना अच्छा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 सिर्फ डे अनरिप्रेजेंट हो जाए, मतलब क्या है? देखो, डे में मेरे पास कितने लोग हैं? 20, स्विंग में है 15, और ग्रेवयार्ड में है 10, और मुझे चूज़ करने हैं 6। डे अनरिप्रेजेंट हो जाएगा, क्या मतलब है कि मैं इन दोनों में से सारे वर्क कर लूँ, ठीक है? मतलब मैं 25 जो है, समझे? 25 C6 इसमें से लूँ, और है तो मेरे पास 45 C6, पर मैं ले सिर्फ़ किन में से रहा हूँ? स्विंग या ग्रेवयार्ड में से ले रहा हूँ, तभी तो डे अनरिप्रेजेंट होगा, जब मेरे वर्कर सारे कहाँ से आएँगे? स्विंग या ग्रेवयार्ड से आएँगे, ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 देखो, A2 क्या है कि स्विंग अनरिप्रेजेंट हो जाए वे, तो स्विंग कब अनरिप्रेजेंट होगा? जब मेरे वर्कर डे या ग्रेवयार्ड से आएँगे, तो 30 में से मैं कोई से भी 6 ले रहा हूँ, 45 C6, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 क्या है? A3 है मेरा कि भाई ग्रेवयार्ड अनरिप्रेजेंट हो जाए, दोनों ही मैं डे या स्विंग से ले रहा हूँ, तो 35 वर्कर्स है डे और स्विंग में मिला के, उनमें से मैं 6 चूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3, इसका क्या मतलब है? A3 नहीं, पहले A2 ले लो। इसका मतलब होगा कि भाई, इसका मतलब हुआ डे एंड 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 या और, हिंदी वाला और, ठीक है? डे और या एंड स्विंग,
कि मतलब डे और स्विंग अनरिप्रेजेंट हो जावे। अगर डे और स्विंग दोनों ही अनरिप्रेजेंट हो जाएंगे तो बचा क्या? ग्रेवयार्ड। मतलब मेरे सारे वर्कर्स कहाँ से आएंगे? ग्रेवयार्ड से आएंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3, डे और ग्रेवयार्ड दोनों अनरिप्रेजेंट हो जावे तो सारे वर्कर कहाँ से आएंगे? स्विंग से आएंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3, स्विंग और ग्रेवयार्ड अनरिप्रेजेंट हो जावे तो फिर मेरे रिप्रेजेंट कौन होगा? सिर्फ डे होगा। तो सिर्फ डे से वर्कर आएंगे मेरे। अब इधर बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 पॉसिबल है कि प्रोबेबिलिटी तीनों ही अनरिप्रेजेंट हो जाए तो वर्कर कहाँ से आएंगे भाई साहब? तो ये तो जीरो है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों अनरिप्रेजेंट हो जावे। अब वही फॉर्मूला में रख दो तो ये आएगा 25C6 प्लस 30C6 प्लस 35C6 माइनस 10C6 माइनस 20C6 माइनस 15C6 और 45C6 कॉमन ले लिया मैंने सब में। ठीक है, ऐड करते वक्त कॉमन कर लिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 भी डन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तब तक आप भी प्लीज इनके पहले जो मैंने क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि वो थोड़े इजी थे, वो आप खुद से करें और मेरे साथ जो क्वेश्चंस करें वो तो करें ही। ठीक है, पढ़ते रहिए और तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चंस करिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।